जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीपीओ का सेट नंबर 4 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो सेट हुआ था आपका 9 शिफ्ट में होता। तो आज हम लोग चौथे शिफ्ट को यहाँ पे देख रहे हैं और टोटल जो है 9 शिफ्ट में ये एग्जाम होता। 50 क्वेश्चन टोटल है और हम लोग एक एक करके सभी को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार है? तो ये आपका राष्ट्रपति को दिया गया है। तो निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके न्यायाधीशों की एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार है? तो ये आपका राष्ट्रपति के पास दिया गया है ये अधिकार। नेक्स्ट है, अस्कर्वी पर्याप्त अस्कॉर्बिक अम्ल नहीं होने के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्यतः कमजोरी, रक्तचापता, मसूड़ों में बीमारी और त्वचा रक्त स्रावत होता है। तो यहाँ पे जो पता है अस्कॉर्बिक जो होता है, अस्कॉर्बिक विटामिन सी की कमी से होता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी का नाम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स? ब्रह्मांड का जो फैलने का उत्पत्ति है ये बताया है किसने? एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स जो किसने बताया? ब्रह्मांड का जो अभी भी फैल रहा है तो ये बताया एडविन हबल ने बताया था कि ब्रह्मांड अभी भी क्या हो रहा है? फैल रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। तो ये बताया था किसने? एडविन हबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका दिल्ली में हुआ था। तो नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका दिल्ली में हुआ था। फिर से देखिए, नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स प्लांट डिजीज माइक्रोऑर्गेनिज्म इज करेक्ट? कौन सा इनमें से करेक्ट है? तो साइट्रस कैंकर जो होता है आपका वायरस की वजह से नहीं होता है, ये आपका किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। साइट्रस कैंकर जो आपका वायरस की वजह से नहीं होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। रस्ट ऑफ वीट जो होता है आपका फंगस की वजह से होता है। रस्ट ऑफ वीट जो होता है आपका, वीट में जो रस्ट होता है वो आपका फंगस की वजह से, और साइट्रस कैंकर होता है आपका बैक्टीरिया की वजह से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अवसंरचना विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना शुरू किया गया है? तो परिवहन के लिए किया गया है। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के अवसंरचना विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना शुरू किया गया है? तो परिवहन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान को स्थापित करता है? तो आर्टिकल 21A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है? तो आर्टिकल 21A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे करा है कि लॉजेन में आयोजित IOC कार्यकारी बोर्ड की बैठक के दौरान टोक्यो 2020 में ओलंपिक में 4x400 मीटर मिश्रित रिले स्पर्धा को शामिल करने का निर्णय निम्नलिखित में से किस वर्ष लिया गया था? तो 2018 में लिया गया था। यानी 4x400 रिले जो है आपका 4x400 मीटर का जो रिले है वो IOC के द्वारा कब लिया गया था? तो यहाँ पर 2018 में लिया गया था निर्णय। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑब्जर्व बाय द ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड? झारखंड के ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके द्वारा कौन सा पर्व मनाते हैं? तो भगत पर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगत पर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोकरेम आपका मेघालय में हो जाएगा। लोसार आपका, लोसार आई थिंक यहाँ पे सिक्किम या फिर लद्दाख में होगा, लद्दाख में हो जाएगा। लोसांग सिक्किम में होता है और लोसार जो आपका लद्दाख में हो जाएगा। और भगत पर्व जो है आपका झारखंड का हो जाएगा और यहाँ पे नोकरेम आपका नागालैंड आगे मेघालय हो जाएगा, नोकरेम। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्लाह खां को काकोरी ट्रेन डकैती के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। तो क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्लाह खां को काकोरी ट्रेन डकैती के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट है, बैंकों के साथ स्वयं सहायता समूह यानी SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़कर माइक्रो क्रेडिट को संचित करने के लिए 1992 में नाबार्ड द्वारा एक परियोजना स्थापित की गई थी। तो 1992 में कौन सी, किसके द्वारा? तो नाबार्ड के द्वारा एक परियोजना स्थापित की गई थी SHG को जोड़कर। नेक्स्ट है, परमाणु क्रमांक वाला कौन सा रासायनिक तत्व 31 है? तो 31 किसका होता है? तो 31 जो होता है गैलियम का होता है। गैलियम का कितना हो गया आपका? यहाँ पे 31 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको याद रखना चाहिए कि जो आपको जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जो आपको 50 तक याद होना चाहिए और एटॉमिक मास भी आपको 50 तक याद होना, एटॉमिक मास आपको 20 तक याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, LERMS नीति के अनुसार RBI द्वारा सुनिश्चित की गई आधिकारिक विनियम
दर पर विनिमय के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय आय का कितना प्रतिशत आवश्यक होता है? तो 40% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉट सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 2021 की विश्व कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? तो आपका क्यात्सु जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या किताक्युशु जापान। 2021 की विश्व कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो आपका किताक्युशु जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में आपका ताशकंद में हुई थी। अक्टूबर 1920 में ताशकंद में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में कहाँ पे हुआ था? ताशकंद में हुआ था। नेक्स्ट है डॉलर बहू निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सुधा मूर्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉलर बहू किसका है? सुधा मूर्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15वीं शताब्दी ईस्वी में क्षत्रिय नृत्य शैली किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आपका महापुरुष शंकर देव के द्वारा आपका प्रस्तुत किया गया था। तो 15वीं शताब्दी ईस्वी में क्षत्रिय नृत्य शैली किसके द्वारा पेश किया गया था? तो महापुरुष शंकर देव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्षत्रिय नृत्य से आपका महापुरुष शंकर देव संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा जो है आप यहाँ पे सही बताना है। पहला है भारत में टीवी सेवाएं स्वतंत्रता से पहले शुरू हुई थी, नहीं स्वतंत्रता के बाद आया था। टीवी की आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया था, सही बात है। और 1976 में दूरदर्शन को एक अलग पहचान मिली थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? आपका स्टेटमेंट सही है, बी और सी। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के, आपको इसमें याद रखना है कि आपको जो है भारत में टीवी की सेवा जो आपका स्वतंत्रता के पहले नहीं स्वतंत्रता के बाद स्टार्ट हुआ था। टीवी को आकाशवाणी से ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया था और 1976 में दूरदर्शन को एक अलग पहचान मिल गया था। तीनों स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही देख लीजिए वहाँ पे कौन है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए था, सही बात है। वे संसद के एक अंग होते हैं, सही बात है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक कानून बनने से पहले राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। तो ये भी आपका सही है, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तब तक वो कानून नहीं बन पाएगा। और चौथा है आपका उनके पास वीटो शक्ति होती है, जिसके द्वारा वे संसद द्वारा पारित धन विधेयक सहित अन्य विधेयक को अपने पास रोके रख सकते हैं या स्वीकृति देने से मना करते हैं। ऐसा बिल्कुल ये कोई प्रावधान नहीं है राष्ट्रपति का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम को निरस्त कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। निम्नलिखित में से किसने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम को निरस्त कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। तो लॉर्ड रिटन के टाइम में आया था। 1878 में कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। और 1882 में इसको खत्म कर दिया गया, लॉर्ड रिपन थे यहाँ पे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उस राज्य के साथ ही सही ढंग से सुमेलित किया गया है? तो बताना है। हीराकुड बांध जो है उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महानदी नदी के किनारे हो जाएगा, ठीक है। और टिहरी बांध कहाँ पे? उत्तराखंड में हो जाएगा। भाखरानगर कहाँ पे? आपका पंजाब में हो जाएगा। नागार्जुन सागर कहाँ पे? आपका कर्नाटक में हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश के पास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनीअट्टम नृत्य में प्रदर्शन किया जाता है? तो एडक्का हो जाएगा, एडक्का। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनीअट्टम नृत्य में के प्रदर्शन किया जाता है? तो एडक्का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2020-21 में 3300 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया है? तो जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2020-21 में 3300 किलोमीटर सड़कों का ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया? तो जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत के गुलाम वंश की स्थापना भी की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अति उच्च विभेदन रेडियोमीटर ले जाने वाले उपग्रह की कौन सी श्रृंखला तापमान, मेघावरण, हवा और संबंधित मौसम की घटनाओं का मूल्यवान प्रेक्षण या प्रदान करता है? तो आपका इंसेंट श्रृंखला हो जाएगा। इंसेट श्रृंखला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? तो कथक को कहते हैं। कथावाचकों का नृत्य हम किसे कहते हैं? तो कथक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहते हैं? तो कथक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है राज्य विधानसभा के अध्यक्ष की शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा सही है वो देख लेते हैं। वह सदन की व्यवस्था को मर्यादा को बनाए रखता है, सही बात है। वह कोरम के अभाव में विधानसभा को रद्द करता है या बैठक को स्थगित कर सकता है, ये भी सही है। वह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये भी सही है। कौन सा नहीं है, तो वह एक साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए एक विधानसभा परिषद के संयुक्त सत्र का आह्वान कर सकता है, तो ये इसका नहीं हुआ है, ठीक है, ये नहीं कर सकता है आपका। नेक्स्ट है लीवरवर्ट्स सामान्यतः नम छायादार स्थलों जैसे कि नदियों के किनारे, दलदली जमीन, नम मिट्टियाँ, पेड़ों की छाल और घने जंगलों में उगते हैं। इनका पादप शरीर थैलोइड्स होता है, जैसे कि मर्चिंटिया, थैलस पृष्ठीय होता है और सबस्ट्रेट जो होता है निकटता से जुड़ा हुआ होता है। पत्तेदार भागों में तने जैसी संरचनाओं पर दो पंक्तियों में पंक्ति जैसे छोटे उपांग होते हैं। तो ये किसके बारे में बता रहा है, तो आपका लीवरवर्ट के बारे में बता रहा है। तो लीवरवर्ट यहाँ पे समानता लिखा हुआ है। तो उपरोक्त कथन निम्नलिखित में किस ब्रायोफाइटा वर्ग को बताता है, तो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे लीवरवर्ट दे रखा है, तो यहाँ पे आपका लीवरवर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए अब नहीं लिखे हैं, सिंपल सा था यहाँ पे, आपको यहाँ पे लीवर वर्ड्स दे रखा है, समांतर लीवर वर्ड्स होते हैं, तो इन्हीं के बारे में है, तो यहीं से देखा लीवर वर्ड्स दे रखा है, तो आसानी से बन सकता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर विच शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल प्लानिंग मील्स फॉर ए फैमिली। अगर कोई भी फैमिली जो है, अगर अगर देखिए कौन सा फैक्टर ऐसा फैक्टर नहीं हम सोचते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं है, जब हमारे माइंड में अपने परिवार के भोजन के लिए बात आती है, तो हम इन्वायरमेंट को कंसीडर नहीं करते हैं कि इन्वायरमेंट पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, तो ये सब चीज़ हम नहीं देखते हैं। और हम जो है आपका अपने फैमिली के मिल्स के जब हम इसके बारे में सोचते हैं, फैमिली के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रिशनल नीड को देखते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर भी देखते हैं और सीजन भी देखते हैं। नेक्स्ट है मणिपुरी नृत्य के लोकप्रिय रूप रास, संकीर्तन और थांगता है। तदनुसार मणिपुरी नृत्य में कितने प्रमुख रास नृत्य हैं, तो आपका गैर कथात्मक और नृत्य और सार नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मणिपुरी नृत्य के लोकप्रिय रूप क्या है, रास है, संकीर्तन है और थांगटा है। तदनुसार मणिपुरी नृत्य में कितने प्रमुख रास नृत्य हैं, तो गैर कथात्मक और नृत्य और सार नृत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारत में वन्य जीवन के पतन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही है वो देख लेते हैं हम लोग। पहला हो जाएगा आपका औद्योगिक और तकनीकी प्रगति हो जाएगा, कृषि और मानव बस्ती हो जाएगा और घरेलू मवेशियों के लिए चारागाह हो जाएगा। बाकी कौन सा नहीं है, तो जंगल में आग लगना ये वन्य जीव के पतन का कारण नहीं हो सकता है, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। जबकि क्या होता है, जंगल में आग लगता है तो वहाँ से भी आपका पतन हो सकता है। जैसे कि कैसे हो गया, ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर लगा था तो कोयला की आधी से ज़्यादा प्रजाति जो वहाँ पे खत्म हो गई थी, मर गई थी। नेक्स्ट है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसका पुस्तक है, तो आपका युवराज सिंह हो जाएगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है, तो युवराज सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माना जाता है कि भारत में औपचारिक ब्रिटिश शासन 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद से शुरू हुआ था। तो माना जाता है कि भारत में औपचारिक ब्रिटिश शासन जो है 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद स्टार्ट हो गया था। और फॉर्म कब हुआ, पूरी तरह से कंफर्म कब हुआ, वो आपका बैटल ऑफ बक्सर से। निम्नलिखित में कौन सी एक समशीतोष्ण समुद्री जलवायु है जिसमें सभी मौसम में पर्याप्त वर्षा होती है, तो CFB इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोपेन का वर्गीकरण है आपका CFB, जो कि आपका समशीतोष्ण समुद्री जलवायु को दर्शाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा बताना है सही है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट आयरन हो जाएगा और यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट कैल्शियम हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको क्या है, आपके यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 2 ही यहाँ पे करेक्ट है, तो ओनली 2 सही है। आयरन क्या है आपका, मैक्रो नहीं है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है आयरन, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूट्रल ऑक्साइड, इनमें से कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है, तो NO आपका न्यूट्रल होगा, CO आपका न्यूट्रल होगा एंड N2 आपका न्यूट्रल है, तो Na2 आपका ये है आपका न्यूट्रल नहीं है। इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका न्यूट्रल नहीं है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता का सूचक क्या है, तो आत्मनिर्भरता का सूचक है उन वस्तुओं के आयात से बचना जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है, ठीक है। तो आत्मनिर्भरता का सूचक क्या है, तो उन वस्तुओं का आयात से बचना जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है।
नेक्स्ट है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 वर्षों के में एक बार प्रकट होती है और यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूखा, बाढ़ और अन्य चरम मौसमी गतिविधियों का कारण बनती है। फिर से देखिए, अल नीनो एक जटिल मौसमी प्रणाली है जो हर 3 से 7 वर्षों में एक बार प्रकट होती है और यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूखा, बाढ़ और अन्य चरम मौसमी गतिविधियाँ का कारण बनती है। त्रिपक्षीय संघर्ष जिसे कन्नौज ट्रायंगल्स वार के रूप में जाना जाता है 8वीं और 9वीं शताब्दी में इन 3 महान भारतीय राजवंशों के बीच में हुआ था। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था और इस पे जीता कौन था? तो इसमें जीते थे आपके प्रतिहार। ठीक है, प्रतिहार जीते थे। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जिसे कन्नौज ट्रायंगल वार रूप के जाना जाता है 8वीं और 9वीं शताब्दी में इन तीन महान भारतीय राजवंशों में किसके बीच हुआ था? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, जिसमें प्रतिहार जीता था। नेक्स्ट है, नागालैंड की अंगमी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो सेक्रेनी होता है। ठीक है, तो नागालैंड के अंगामी जनजाति के द्वारा फरवरी महीने में बनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? सेक्रेनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माजुली असम में मनाते हैं, हॉर्नबिल नागालैंड में और लोसुंग जो हम मनाते हैं सिक्किम में लोसुंग मनाते हैं। फिर से देखिए, नागालैंड के अंगमी जनजाति जो आपका फरवरी के महीने में कौन सा पर्व मनाती है? तो सेक्रेनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका माजुली जो आपका आसाम में होता है, हॉर्नबिल नागालैंड में होता है, लोसुंग जो आपका सिक्किम में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सामान्य न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने के निर्देश देता है? तो भारत का संविधान का भाग 4 हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन राज्य को सामान्य न्याय और स्वतंत्र कानून सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो भारत का संविधान का भाग 4 DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे। कौन सी पहाड़ी मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है? तो नीलगिरी पहाड़ी जो मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है, बाकी ये किसका हिस्सा है? तो ये तमिलनाडु में हिस्सा है, तमिलनाडु में पड़ता है। और ये जो आपका गारो, खासी, जंतिया, ये 3 पहाड़ी है, मेघालय पठार का पार्ट है। अवतल दर्पण के लिए वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति माइनस प्रतिबिंब के आकार के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये आपका यहाँ पे इसका ये वाला है, अनंत पर, सी पर और अत्यंत छोटा। क्या है? अवतल दर्पण के लिए वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब के आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखते हैं, सी से परे, एफ और सी के बीच और छोटा। देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा कह रहा है कि अगर आपका जो है प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? सी पे होता है, तो ये जो है आपका उसका इमेज जो बनेगा आपका एफ और सी के बीच में बनेगा और वो छोटा बनेगा। ठीक है, अगर बात करें एफ पर, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनेगा? आपका इन्फिनिटी पे बनेगा और ये जो होगा सबसे बड़ा होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? सन है। ठीक है, सन है। और दूसरा है, अगर हम सी और एफ के बीच में इमेज को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं और इसका बनेगा सी पे, इमेज बनेगा सी पे और ये जो बनेगा बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखिएगा। अगर अनंत पर रखेंगे तो सी पर नहीं बनता है, एफ पे, फोकस पे बनता है ये वाला। ठीक है, फोकस पे बनेगा। नेक्स्ट है, प्लेइंग इट माई वे किसका है? तो आपका सचिन तेंदुलकर का है। प्लेइंग इट माई वे जो आपका किसका है? सचिन तेंदुलकर का आत्मकथा है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों के आयोजनकर्ता विश्व का पहला नगर कौन बना है? तो बीजिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों का आयोजनकर्ता विश्व का पहला नगर कौन बना है? तो बीजिंग, चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गरीबी को दूर करने के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का उद्देश्य 5वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है। गरीबी को दूर करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का उद्देश्य 5वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, कालबेलिया भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का है। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का है। कालबेलिया भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।